ऑफिसर अर्जुन निहायत ही बदतमीजी करना उसकी आदत है। जैसे कि उसके अगेंस्ट इतनी कंप्लेंट है, अगर गिनाना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं, पूरी नहीं, 2-4 बताइए, जिसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कितना बदतमीज लड़का है। कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट आई थी, क्लास टीचर की उसके लड़के की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, स्कूल के नाम पे बंक करता है, स्टूडेंट्स और टीचर को बदनाम करने के लिए फेक स्टोरीज बनाता है, रूमर्स फैलाता है। अरे वो ऐसा लड़का है कि कोई भी स्टूडेंट उसे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। आप चाहे तो उसके टीचर से पूछ सकते हैं, क्लासमेट से पूछ सकते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं, आपने हमें डिटेल उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, थैंक यू। क्या है उसके बारे में? हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट आई है जी, और जिसने कंप्लेंट की है वो आप ही के स्कूल का लड़का है, तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी होगी। आई एग्री ऑफिसर, बट स्कूल के प्रेमाइसेस से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो स्कूल से निकल गया था कितने बजे? ये तो आपको बॉस में नहीं बता। सर वो लोग अर्जुन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे, मुझे लगा। वो लोग कौन? डरो मत, वो लोग कौन? सर पंकज, अक्षत और नितिन। सर उन्होंने उसे बैट और स्टंप से मारा। पर मैंने तो पंकज को सॉरी बोल दिया था ना, अब क्या हुआ? अरे लेकिन क्या हुआ? अरे तूने ही बोला ना मुझे सॉरी बोलने के लिए। आजा, अरे आना। देख मैं कितना अच्छा हूं ना, कुछ करने से पहले ही तुझे सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी यार। चल बच्चे की तरह शुरू हो जा। चल देख क्या है, शर्ट उतार। शर्ट नहीं, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। बोला ना शर्ट उतार। नहीं। चल पैंट उतार। उतार पैंट। व्हाट नॉनसेंस! अर्जुन की तरह तुम भी झूठी कहानियां बनाने लगे मेरे बेटे। सर अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। प्रिंसिपल सर इज लाइंग, वो पंकज को सेव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और वो अनीता मैडम, वो क्यों झूठ बोलेंगी? आई डोंट नो सर, बट अर्जुन फेक नहीं हो सकता, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता सर। इसका मतलब अनीता मैडम, बाकी सारे लोग सब झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो। सर जब से अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड ममता ने सुसाइड किया तब से सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो फेक स्टोरीज बनाता है। ममता सोलंकी, जिसने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया? डिप्रेशन में नहीं सर, फिर रेप की वजह से सुसाइड किया था। क्या? सर उसने अर्जुन को बताया समवन ट्राइंग टू मोलेस्ट हर, और अर्जुन ने पूछा भी था। मोबाइल में एक वीडियो मिला था जिसमें वो अर्जुन से जबरदस्ती कपड़े उतारवा रहा है। मतलब सर हो सकता है कि विशाल सच बोल रहा हो, और सर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पंकज ने ही अर्जुन का मर्डर करके उसे स्कूल के ग्राउंड में दफना दिया। नहीं, लेकिन अर्जुन ने 8 बजे स्कूल से बाहर जाने के बाद फिर से स्कूल में क्यों आया हो? या अर्जुन की मोबाइल लोकेशन चेक की? यस सर, कॉल लोकेशन के मुताबिक अर्जुन रात को 8 बजे स्कूल से बाहर निकला, फिर 9 बजे के करीब लोटस सोसाइटी शास्त्री नगर के आसपास वो दिखाई दिया, फिर 9:30 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया उसी एरिया में। लोटस सोसाइटी? ये लोटस सोसाइटी में क्या कर रहा था? एक काम करो शिरके, उसके माँ रेणुका से पूछो, लोटस सोसाइटी में उनका कोई रिलेटिव रहता है क्या? लोटस सोसाइटी में मेरे एक्स हस्बैंड राजेश मांजरेकर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अर्जुन अक्सर वहाँ जाया करता था और राजेश की वाइफ को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो 14 तारीख को अर्जुन यहाँ आया था? नहीं सर, वो यहाँ नहीं आया था। मुझे नहीं पता, मैं तो बाथरूम में था उस वक्त। सर मैं कह रही हूँ ना कि वो नहीं आया था यहाँ पर। अच्छा, गणपत भाऊ या बोला। आया था साहब, बहुत रो रहा था, कह रहा था मुझे अपने बाबा से मिलना है, मुझे ऊपर जाने दो। ऊपर गया और फिर 5-7 मिनट के बाद ही वापस रोता हुआ चला आया। आप क्या बकवास कर रहे हो?
वो नहीं आया था सर यहाँ पे, और अगर आता तो डोर बेल जरूर बजाता ना। एक मिनट। लेकिन साहब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप अर्जुन के बारे में इतनी क्यों पूछताछ कर रहे हो? क्योंकि अर्जुन मर चुका है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, और अर्जुन को आखिरी बार आपके घर के पास ही देखा गया था। इसीलिए आपकी धर्मपत्नी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम दोनों शहर छोड़ के नहीं जाना, समझे? आपके एक्स हस्बैंड का ऐसा कहना है कि अर्जुन उनके यहाँ नहीं पहुंचा। आपको क्या लगता है आपके एक्स हस्बैंड अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी बीवी वो जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। वो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अर्जुन उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो अक्सर उनके घर चला जाता था और उनके साथ रहने की जिद करता था। और सर उसने कितनी बार अर्जुन पर हाथ भी उठाया है। वो औरत झूठ बोल रही है सर। वो क्या हम पे इल्जाम लगाएगी? उसका खुद का बेटा उससे नफरत करता था। नफरत? लेकिन क्यों? क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद रेणुका का अफेयर चल रहा था सर। कुछ 9 साल पहले की बात है। अर्जुन 3 साल का था। मैं और अर्जुन ट्रिप पर गए थे, और जब वापस आए तो मैंने तो उसी दिन घर छोड़ दिया सर, और 1 साल के बाद डिवोर्स ले लिया। लेकिन अर्जुन की कस्टडी कोर्ट ने अपनी आई को दे दी। लेकिन वो अपनी आई से बहुत नफरत करता था सर। वो मेरे साथ रहना चाहता था। तो अर्जुन को मारने का मोटिव तुम्हारे पास भी था। तुम्हारा अफेयर चल रहा था, इसके वजह से आपके पति ने आपसे तलाक लिया। अर्जुन भी आपको नापसंद करता था और अपने पिताजी के साथ वो रहना चाहता था। नहीं, आपने तो अपने बेटे को... आप क्या बोल रहे? मैं अपने बेटे का खून कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। मैं मानती हूँ कि मेरा अफेयर था, लेकिन उसके लिए मैं अकेली जिम्मेदार नहीं थी। उसके बोला था। क्यों? क्योंकि दसानी सर ने मुझे लालच दिया था कि मैं आपको झूठ बोलूंगी तो वो मुझे परमानेंट कर देंगे। तुम क्या देश का भविष्य बनाओगी? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, बीत चुकी है। खुद की नौकरी बचाने के लिए एक बच्चे को बदनाम कर दिया, वो भी मरे हुए। इनके और प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल करो। इन्होंने पुलिस को गुमराह किया है। अंदर कर दो इनको। सर ये राजेश के कॉल रिकॉर्ड। सर 14 तारीख को तकरीबन 4:30 बजे राजेश ड्यूक हाई स्कूल गया था। आधा घंटा रुकने के बाद वो वापस अपने घर आ गया। और सर तकरीबन 9 बजे उसकी लोकेशन वहीं की थी जहां अर्जुन का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद वो स्कूल गया और तकरीबन 10:30 बजे वो वापस लौटकर अपने घर आ गया। सर 14 तारीख को मैं स्कूल गया था, लेकिन अर्जुन से मिलने नहीं गया था। मेरे बेटे विनय के एडमिशन के लिए गया था। दरअसल दीपाली ने जिद पकड़ ली थी कि अगर अर्जुन अच्छे स्कूल में जा सकता है तो हमारा बेटा विनय क्यों नहीं जा सकता। चलो मान लेते हैं। उस दिन रात क्या हुआ? उस दिन अर्जुन आया था हमारे घर पे राजेश से मिलने के लिए, लेकिन राजेश बाथरूम में नहा रहा था तो बाबा वो स्कूल में। बाबा नहीं है तुम्हारे। जाओ यहाँ से। सर जब मैं बाथरूम से निकला तो तब दीपाली ने मुझे बताया कि अर्जुन आया था, रो रहा था। मैं चिल्लाया इसके ऊपर, डांट दिया इसको। उसके बाद मैं तुरंत उसे ढूंढने निकल गया सर। दादा, पचपन दादा, आपने किसी बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं तो सर, मैं तो अभी आया। सर दीपाली बता रही थी कि वो स्कूल के बारे में कुछ बोल रहा था, इसलिए मैं स्कूल की तरफ गया सर। कितने बजे थे? कब? तकरीबन 10 बजे होंगे रात के। फिर मैंने देखा कि स्कूल का गेट तो बंद था। फिर वॉचमैन को ढूंढा, वॉचमैन भी नहीं मिला, और लाइट्स भी बंद थी स्कूल की। वॉचमैन खाना खाने गया था। खैर चल आगे बोल। फिर मैं क्या करता सर? मैंने रेणुका को फोन किया ये पूछने के लिए कि अर्जुन घर पे ठीक ठाक पहुंचा है या नहीं, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैं घर निकल गया सर। कहानी तो अच्छी बनाई। एक बच्चा रात को घर में आता है और उसको तुम भगा देती। इतनी नफरत करती थी उससे, रास्ते से हटाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकती थी। क्या 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ गई। सिर्फ अर्जुन का मर्डर किसने किया ये समझ में नहीं आया।
हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, राजेश, दीपाली मांजरेकर, पंकज, उसके दोस्त। पंकज और उसके दोस्त के बयान जब क्रॉस चेक किए गए तो पता चला वो सच बोल रहे हैं। मर्डर के वक्त वो अपने फैमिली के साथ थे। हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कल्पिट का पता नहीं था। और ऐसे में अर्जुन की पीएम रिपोर्ट आ गई। क्या? हाँ सर। मरने से पहले विक्टिम के साथ रेप हुआ था और उसके बाद में उसको गला घोट के मारा गया। मौत से पहले अर्जुन ने उल्टी की थी और उसके पार्टिकल उसके कपड़े पे पाए गए, मुंह पे भी पाए गए। सर, खबरी मना का फोन था। उसने बताया कि ड्यूक्स हाई स्कूल का पियोन गणेश कामली आजकल लेडीज बार में पैसे बहुत उड़ा रहा है। उठा के ला उसको। बता, तेरा पगार तो सिर्फ 15,000 है ना? तो रोज बार में कहाँ से उड़ाता है पैसा इतना? बता कहाँ से आया पैसा? दसानी साहब ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपया? इतना पैसा? अरे मेरे साल के पगार है उतना। क्या तीर मारा था तूने ऐसा? साहब, वो 14 तारीख को रात को साहब 10:30 बजे मैं सब लॉक लगा रहा था, तो इतना में मुझे कुछ दिखा साहब। अर्जुन, अर्जुन सब मुझे मालूम पड़ा साहब, पंकज और उसके दोस्तों ने मिलकर अर्जुन की पिटाई की थी। तो मुझे लगा उन्होंने उसको मार दिया, तो मैंने तभी का तभी जाकर सब दसानी साहब को फिर से बता दिया था। ये तो बढ़ गया। हाँ सर। देखो, ये बात तुम किसी से मत कहना। तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पहले की तरह पैसे दूंगा। फिर से मतलब? साहब मुझे मालूम था साहब, वो पंकज है ना, उसने ममता का रेप किया था साहब। और साहब इससे ममता ने सुसाइड की थी साहब। दसानी साहब ने सबको डरा धमका के चुप करा दिया था और मामले को दबा दिया था। मैंने देखा था साहब पंकज को रेप करते हुए। अगर तू पहले बताता था, मुंह खोलता था, तो अर्जुन बच सकता था। सब उसके बाद हम दोनों ने अर्जुन की बॉडी को स्कूल के पीछे गड्ढे में गाड़ दिया, फोन बिन के साथ सब। फिर सबूत नहीं मिले करके दसानी साहब ने खुद को और मेरे को 10 पैने पहनाए थे। इसको जेल में रखो। अब यहाँ बैठ के 2 लाख दिन गिन। साढ़े यहीं पे साहब पंकज ने ममता का रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसने अर्जुन को मारने से पहले उसका रेप किया हो और बाद में उसको मार दिया। लेकिन अर्जुन को मारा क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को इसने नहीं, किसी और ने मारा? मतलब राजेश या दीपाली ने? लेकिन सर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो दोनों क्लियर है। एक बात समझ में नहीं आ रही शिर्के, ये अर्जुन स्कूल में फिर से क्यों गया? और दरवाजा बंद था तो अंदर कैसे गया? ये लोटस सोसाइटी से निकलने के बाद और उसको दफनाने से पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अनीता के कॉल रिकॉर्ड से सिर्फ उसकी नहीं किसी और के असलियत भी सामने आ गए। किसकी? तो 14 तारीख की रात 10 बजे अर्जुन अकेले स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था, उसके साथ कोई और। अरे वाह, मर्डर में तुम्हारी गाड़ी भी शामिल थी। काफी क्लीन कर दी थी तुमने गाड़ी ना? फिर भी अर्जुन के वोमेट पार्टिकल्स गाड़ी में हमें मिले। इतना ही नहीं तो ड्राइड सलाइवा के साथ भी अर्जुन का डीएनए मैच हो गया। अब सच बताओ या उगलवाऊं? सर, हमें अनयूजुअल सेक्स पसंद है। क्या? यही रीजन था हम दोनों का क्लोज आने का। उस दिन हम बेड पे जाने ही वाले थे कि अर्जुन रोता हुआ आ गया। सर वो पंकज सर उसने मुझे फिर से मारा सर। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसको सॉरी बोला। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सर हमने ड्रग्स ली हुई थी, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने इसको मॉलेस्ट करना बोलते हैं, अब्यूज करना बोलते हैं इसको। अरे आगे बोल। सर फिर हमने सोचा कि हम उसे घर ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम
स्कूल की तरफ जा रहे थे कि अरे यार, ये क्या कर रहा है? पूरी पूरी गाड़ी गंदी कर देगा ये। गाड़ी रोको तुम। एक मिनट। हमने उसे गाड़ी से उतारा और फिर उसने उल्टी की। अचानक से वो स्कूल के छोटे वाले गेट से अंदर की तरफ भागा, जो कि खुला हुआ था। अरे मैं प्रिंसिपल सर को बताऊंगा, तुम लोग कैसे हो? मैं पुलिस को भी बताऊंगा। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसके पीछे पीछे गए, उसे पकड़ा और दसानी को लगा कि अर्जुन को पंकज ने मारा है, इसीलिए उसने बिना किसी को बताए उसे वहीं दफना दिया। मुझे दसानी ने नहीं, मैंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था। मुझे लगा कि अगर कभी कोई पकड़ा जाएगा तो वो दसानी और उसका बेटा, हम पे कोई शक नहीं करेगा। लेके जाओ इनको लेके जाओ। गंदे साले। अर्जुन की तकदीर बहुत खराब थी। उसके माँ बाप अलग हो चुके थे और उसको कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक मामले में उसकी तकदीर अच्छी थी, जो विशाल जैसा अच्छा दोस्त उसको मिला। विशाल ने हमारी मदद की और अर्जुन को न्याय दिलाया। और दूसरी तरफ पंकज और उसके दोस्त थे, जो उन माँ बाप के गलत परवरिश का एग्जाम्पल थे, जो खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अनीता और देसाई जैसे टीचर थे, जिन्होंने एक मासूम को मदद करने के बजाय उसका यूज किया था। अर्जुन को सही वक्त पे हमारे पास आना चाहिए था। शायद प्रिंसिपल का इग्नोरेंस उसके लिए क्राइम का